वेलकम टू शिक्षा साइट। आज मैं आप सभी के लिए लेसन प्लान लाई हूँ और ये इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन प्लान होगा, पोइट्री इंग्लिश का होगा। और इसका जो टॉपिक है वो द काइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेसन प्लान नंबर डालते हैं, जो भी हमारा लेसन प्लान नंबर होगा। फिर उसके बाद जो हमारा ब्लैक बोर्ड एंट्री होता है उसको भी हमें अपने लेसन प्लान में लिखना होता है। तो सबसे पहले डेट, सब्जेक्ट, टाइम, क्लास, टॉपिक नेम एंड पीरियड। तो जिस डेट पे कर रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश पोइट्री लिखेंगे, और टाइमिंग जो होगी, टाइम आप जितने मिनट का कर रहे हैं, और उसके बाद आप टीचिंग जितने मिनट का कर रहे हैं आपको वो लिखना होता है टाइमिंग। और क्लास 6 के लिए लेसन प्लान है, टॉपिक नेम द काइट है, और इसके बाद पीरियड। तो जिस पीरियड में आप टीचिंग कर रहे हैं वो आपको लिखना होता है। तो जो फर्स्ट हेडिंग होती है वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होगी, और जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो इसके पहले भी मैंने कई डिफरेंट जनरल ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, तो आप लोग वहाँ से लिख सकते हैं। और ध्यान आपको ये देना है कि अगर आप प्रोज के लिए लिख रहे हैं तो उससे संबंधित होना चाहिए, या पोइट्री से संबंधित है। तो जो पहला हो जाएगा, टू इनेबल इमोशंस ऑफ स्टूडेंट एंड टू इन्हेंस दियर पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होता है, नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स, और इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, और इसे आपको पॉइंट वाइज आपके कॉलेज में जिस हिसाब से बोला जाता है, लेकिन आप जूनियर लेवल के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हेडिंग वाइज लिखना होता है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव्स, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद रहेगा है। और फिर इस एप्लीकेबल ऑब्जेक्टिव्स, इसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द आइडियाज एंड वॉवेल्स ऑफ द पोएम टू न्यू सिचुएशन। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, स्टूडेंट विल बी एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। ठीक है। फिर जो अगली हेडिंग होगी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद, वो टीचिंग एड से है, और जो भी आप टीचिंग करते टाइम जो भी टीचिंग एड्स ले जा रहे हैं उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो टीचिंग एड्स के अंतर्गत आप लिखेंगे रोलर बोर्ड, डस्टर, मार्कर, पॉइंटर, चाक एंड अदर टीचिंग एड्स। और जैसे आप चार्ट लेके जा रहे हैं या कोई मॉडल लेके जा रहे हैं तो उसे भी आपको यहाँ पे लिखना होता है। अगली हेडिंग हो जाएगी प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज ऑफ द टॉपिक। फिर आगे इसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होगा, और इसमें आपको 3 कॉलम बनाना होगा। सीरियल नंबर, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। और सीरियल नंबर में आपको नंबर लिखने होते हैं, और जो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी होता है वो आपको इसमें आपको क्वेश्चन पूछना होता है, तो उसे आपको यहाँ पे लिखना है। नेम सम गेम्स यू प्ले एट होम। ठीक है। तो जो स्टूडेंट एक्टिविटी है उसमें आपको इसके आंसर लिखने होंगे, तो लूडो, बैडमिंटन, चेस, ईटीसी। और आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर लिख रहे हैं वो पूरा लिखें। यहाँ पे ये इन्होंने गलत किया है, लेकिन अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर पूरे पूरे लिखते हैं तभी वो सही माना जाता है। नेम सम आउटडोर प्लेइंग गेम्स, तो क्रिकेट फुटबॉल आर प्लेड आउटडोर। थर्ड क्वेश्चन इज मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल फॉरवर्ड। तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये क्लास 6 के लिए है, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे इसका आंसर दें, या डैश करके आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम, तो उद्देश्य कथन जिसे हिंदी में कहते हैं, तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लाइंग काइट, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द चैप्टर द काइट। फिर इसके बाद जो मेन आपका होता है वो स्टार्ट हो जाएगा, प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ एम के बाद आप प्रेजेंटेशन लिखेंगे, और इसमें आप 5 कॉलम बनाएंगे। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड टीचिंग मेथड। तो अगर आपके कॉलेज में बोला जाता है कि आपको जो ब्लैक बोर्ड है उसे कट करके पेस्ट नहीं करना है, कॉलम में बना के लिखना है, तो आप टीचिंग मेथड के बाद आपको वो भी कॉलम बनाने होते हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर में नंबर डालेंगे, जो भी हमारे टीचिंग पॉइंट का नंबर होगा। फिर उसके बाद टीचिंग पॉइंट में आप लिखेंगे मॉडल रेजिटेशन, तो इसे आप लिखेंगे, और जितना पैराग्राफ आप कवर कर रहे हैं उसे आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो हाउ से ये पोइट्री है, तो हाउ से अ ट्री तक आप कवर कर रहे हैं इसमें। तो इसके बाद आप प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे प्यूपिल टीचर विल रिसाइट द पोएम विथ करेक्टली प्रोनाउंसिएशन, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड राइदम टू इन्हेंस द रेजिटेशन। तो फिर स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली टू प्यूपिल टीचर, और जो टीचिंग मेथड होगा आपका वो रेसिटेशन मेथड होगा। और फिर इसके बाद स्टूडेंट
आपको प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आगे लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, स्टूडेंट विल रिसाइट द पोएम अलाउड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मेमोराइजेशन स्किल। और स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिखेंगे स्टूडेंट विल रिसाइट द पोएम लाउडली। इसी हिसाब से आपको लिखना होता है। आपके जो टीचिंग पॉइंट हैं वो सेम होने चाहिए। इसके बाद ये आएगा जैसे श्वास और वाचन, इस हिसाब से तो आपको ये लिखना होता है। फिर इसके बाद थर्ड जो आप पैराग्राफ में लिखेंगे, प्यूपिल टीचर विल फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स सो फ्लैश कार्ड। तो आप लोग अगर फ्लैश कार्ड लेके जा रहे हैं, वो अगर आप पोइट्री पढ़ा रहे हैं तो आपको उस पर फ्लैश कार्ड ले जाना ज़रूरी होता है। तो आप लोग जो भी फ्लैश कार्ड लेके जा रहे हैं टीचिंग करते टाइम, उसके छोटे छोटे से आप किसी पेज में लिख के आप अपने लेसन प्लान में भी उसे ज़रूर पेस्ट करें, क्योंकि जो भी आपको क्रिटिसाइज़ करेगा उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, प्रभावशाली होगा आपका लेसन प्लान। तो इसलिए आप अपने लेसन प्लान में फ्लैश कार्ड जरूर पेस्ट करें, या छोटे छोटे जो जैसे काइट आप बना दीजिए अपने उसमें, और इसी हिसाब से आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं अपने लेसन प्लान में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने ये पेस्ट किया है। तो वर्ड मीनिंग आप इसके बाद लिखेंगे, और जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड आपके चैप्टर में लगे उसे आप यहाँ पे ज़रूर लिखना होता है। और स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिखेंगे स्टूडेंट विल नोट डाउन द वर्ड मीनिंग इन नोटबुक। फिर इसके बाद टीचिंग पॉइंट में आप सुपरविजन लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे प्यूपल टीचर विल सुपरवाइज द स्टूडेंट आर राइटिंग और नॉट। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट विल कंप्लीट देयर वर्क। फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगा। और बेहतर ये होगा कि अगर आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से ना लिखें, आपको जो भी अलग लगे वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। और स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिखेंगे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली टू द प्यूपल टीचर, ठीक है। और रेसिटेशन मेथड यहाँ पे भी होगा। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, द पोएट हैज़ ड्राउन अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द फ्लाइंग काइट दो वर्क्स दिस पोएम वी आल लव to see flying kite in the clear sky means when there are no cloud a kite will look bright in it. It will be clearly noticeable. The kite hurls and with produce a cracking sound then while flying. All of a sudden the kite apes high on the top just like a ship goes up. ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको सही से दिख नहीं रहा हो तो यहाँ पे मैंने बोल के भी बता दिया ही, इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद आप प्यूपल टीचर एक्टिविटी में यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपको लिखना होता है। फिर इसके बाद आप प्यूपल टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे, आप पैराग्राफ चेंज करके प्यूपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम साइलेंटली। और जो साइलेंट रीडिंग होती है आप टीचिंग पॉइंट में वो लिखेंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट विल रिसाइट द पोएम साइलेंटली, और रेसिटेशन मेथड यहाँ पे भी होगा। फिर इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। आप 4 से 5 यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपने एक्सप्लेन किए हैं वो आपको यहाँ पे पूछने होते हैं। तो आप कोई भी पीछे के जो होमवर्क टाइप के या दिए रहते हैं क्वेश्चन, वहाँ से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी में सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो भी ब्लैक बोर्ड एंट्री होती है उसे आपको वहाँ पे लिखना होता है, सेम उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद वर्ड मीनिंग, जो आपने वर्ड मीनिंग बताई हैं और जो आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसी हिसाब से आपको लिखना होता है। वर्ड मीनिंग आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, कोई उतना नोटिस करने वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद सुपरविजन ऑफ वर्क, प्यूपिल टीचर विल सुपरवाइज द गिवन वर्क इन द क्लास। फिर इसके बाद जो है आप एक कॉलम टाइप का बनाएंगे, ग्रुप रेसिटेशन और प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। और प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम इन ग्रुप। स्टूडेंट एक्टिविटी स्टूडेंट विल रिसाइट द पोएम, ठीक है। फिर इसके बाद जो लास्ट हेडिंग होगी होमवर्क होगा। होमवर्क में आप लिखेंगे राइट द वर्ड मीनिंग ऑफ द लेसन। तो इस हिसाब से आपका ये लेसन प्लान यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद है प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी हेल्प मिलेगी इससे कि आपको हेडिंग कैसे, किसके बाद कौन सी हेडिंग आनी है। और मतलब हर हेडिंग को हमने अच्छे से यहाँ पे कवर किया है, तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा।